Tanama. Shalaba Kariya Talaba. Shakaralabasi Kunderebe. Hallelujah. Shalaba Kariya Tanama. Hallelujah. Shalaba Kariya Talaba. हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पौलतारी खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करेंगे। हमेशा इस बात को ध्यान रखें, लिखा है वचन में, सही सलाहकारों की वजह से प्रजा की उन्नति होती है। सही सलाहकारों की वजह से, सही सलाह से आत्मिक उन्नति, यहाँ हमारी उन्नति का जिक्र किया गया है, चाहे वो शारीरिक हो या वो आत्मिक हो। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। भीड़ और चरवा में फर्क क्या है, आज इस चीज को हम सीखेंगे। हालेलुया। तो आइए हमेशा की तरह दुआ में और वचन में, आराधना में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, सना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके नज़दीक आते हैं, आपकी भरपूरी में आते हैं। प्रभु जी, आपके सुंदर नाम को, आपके अद्भुत नाम को, आपके महान नाम को, आपके खुदावन, आपके जलाली नाम को हम प्रेस करते हैं। खुदावन, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हम मर मिट नहीं गए, ये आपकी करुणा का फल है। खुदावन, शुक्रगुजारी करते हैं जिंदा खुदा की, शुक्रगुजारी करते हैं उस पाक खुदा की, शुक्रगुजारी करते हैं उसके नाम की, शुक्रगुजारी करते हैं उसके काम की, शुक्रगुजारी करते हैं उसने हमें अपना रहम दिया, शुक्रगुजारी करते हैं उसने अपना फजल दिया, शुक्रगुजारी करते हैं उसने अपनी कुव्वत दी, शुक्रगुजारी करते हैं उसने अपनी ताकत दी, शुक्रगुजारी करते हैं उसने हमें हिम्मत दी, शुक्रगुजारी करते हैं उसने हमें अनॉइंटिंग दी। इसके लिए हम उसका शुक्रगुजारी करते हैं, उसके ताबे के नीचे आते हैं, उसके ताबे के नीचे आते हैं। हालेलुया। शुक्र करते हैं बाप, शुक्र करते हैं उसके जिंदा नाम के लिए, शुक्र करते हैं उसके जिंदा काम के लिए, शुक्र करते हैं खुदावन। हमारा ट्रेंड खुदावन, ट्रेंड दुनिया में बहुत से ट्रेंड चल रहे हैं, पर हमारा एक नाम सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। एक नाम ट्रेंड में है, आत्मा का ट्रेंड, यीशु मसीह के नाम का ट्रेंड, पाक हुजूरी का ट्रेंड, पाक रूह का ट्रेंड। पाक रूह का वेलकम करते हैं, पाक रूह का खैर मकदम करते हैं। खैर मकदम करें, पवित्र आत्मा का वेलकम करें, होली स्पिरिट का वेलकम करें, पवित्र आत्मा का स्वागत करें। शाराबा खंदरिया, पवित्र आत्मा का स्वागत करें, पवित्र आत्मा का अपने अपने घरों में स्वागत करें। हालेलुया, तालियां बजाकर स्वागत करें, हाथों को उठाकर स्वागत करें, शुक्रगुजारी के साथ स्वागत करें। हालेलुया, पुकार के स्वागत करें। हालेलुया, स्वागत करें, सजदा करके उसका स्वागत करें। हालेलुया। लिखा है, मैं एक और सहायक दूंगा, जब मेरे नाम से, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया, स्वागत करें ताकि सामर्थ, हालेलुया, सामर्थ 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 आए, सामर्थ आए, प्रार्थना करने की सामर्थ आए, आराधना करने की सामर्थ आए, वचन बोलने की सामर्थ आए, प्रचार करने की सामर्थ आए, सामर्थ आए। हालेलुया, सामर्थ आए, और ये सामर्थ औरतों को सामर्थी बनाए। पवित्र आत्मा का वेलकम करें, होली स्पिरिट का वेलकम करें, खैर मकदम करें यीशुआ के नाम से। जो भी हम गाते बजाते हैं, जो भी उसकी महिमा करते हैं, उसके नाम की, खुदा का काम हमारी जिंदगी से होने पाए। सारी बातों में आपका अनुग्रह, फजल और दया मांगते हैं, और इस दुआ को यीशु मसीह के जिंदा और जलाली पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको बरकत दे। हालेलुया। हितेश कुमार करके हैं। हालेलुया। आइए खुद की तो घुमाएंगे और जिंदा खुदा की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो भड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो भड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मेरी दुआ कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। आइए एक और गीत गाते हैं और जिंदा खुदा की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एक लौता पुत्र दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे, अनंत जीवन पाए। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना लौता पुत्र दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे, अनंत जीवन पाए। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, मैं जब पापी था, यीशु मरा मेरे लिए। जब मैं रोगी था, यीशु मरा मेरे लिए। उसने ऐसा प्यार जताया, क्रूस पे लहू बहाया। उसने ऐसा प्यार जताया, क्रूस पे लहू बहाया। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना लौता पुत्र दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे, अनंत जीवन पाए। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। आइए एक गीत और गाते हैं और जिंदा खुदा की महिमा करेंगे। हालेलुया, शालाबाया। हम मसीह का हम नमन करते हैं सदा, उसने जान दी है पापों से क्षमा। हम मसीह का हम नमन करते हैं सदा, उसने जान दी है पापों से क्षमा। सामरी स्त्री से वो कह गया, आत्मा और सच्चाई से करो आराधना। सामरी स्त्री से वो कह गया, आत्मा और सच्चाई से करो आराधना।
हम मसीह का हम नमन करते हैं सदा, उसने जान दी ही है पापों से क्षमा। हम मसीह का हम नमन करते हैं सदा, उसने जान दी है पापों से क्षमा। पतरस को पानी पर लेके वो चला, उसने की अब विश्वास करना। पतरस को पानी पर लेके वो चला, उसने की अब विश्वास करना। हम मसीह का हम नमन करते हैं सदा, उसने जान दी ही है पापों से क्षमा। हम मसीह का हम नमन करते हैं सदा, उसने जान दी ही है पापों से क्षमा। उसने जान दी ही है पापों से क्षमा, उसने जान दी ही है पापों से क्षमा। आइए, 12 वर्ष लहू बहने वाली स्त्री ने उसे छुआ, उसने की अब से पाप मत करना। 12 वर्ष लहू बहने वाली स्त्री ने उसे छुआ, उसने की अब से पाप मत करना। हम मसीह का हम नमन करते हैं सदा, उसने जान दी ही है पापों से क्षमा। हम मसीह का हम नमन करते हैं सदा, उसने जान दी ही है पापों से क्षमा। उसने जान दी ही है पापों से क्षमा, उसने जान दी है पापों से क्षमा। आइए गीत और गाते हैं, खुदावन की हमदो सताइश करते हैं। हालेलुया। यीशु ने तुमसे सच सच कहा, मैंने अपना लहू दिया। यीशु ने तुमसे सच सच कहा, मैंने अपना लहू दिया। आना होगा, जाना होगा, नया जीवन पाना होगा। आना होगा, जाना होगा, नया जीवन पाना होगा। यीशु ने तुमसे ये सच सच कहा, मैंने अपना बदन दिया। जाना होगा, आना होगा, लहू दिया। हालेलुया। आइए खुदा के उपकारों को याद करें। शुक्र बाप। हालेलुया। रिबो खाता बा खातिया, जथे थे थे दखंदेरे खाला खारिया। हालेलुया। शुक्र बाप। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने लाल समुंदर दो भागा, जिसने जंगल में मार को निकाला। ओ जिसने लाल समुंदर दो भागा, जिसने जंगल में मार को निकाला। ओ जो वादों को करता पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादों को करता पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है,
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने लाल समुंदर दो भागा, जिसने जंगल में मार्ग निकाला, ओ जिसने लाल समुंदर दो भागा, जिसने जंगल में मार्ग निकाला, ओ जो वादों को करता पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादों को करता पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए गीत और गाते हैं और जिंदा खुदा की महिमा करते हैं। हालेलुया, शुक्र बाप आपका। हालेलुया हालेलुया। शारारा खान दे रेबे लिबो बाबा बाबा रेखेन दे रेबे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मेले स्तुति और शक्ति प्रशंसा, मेरे जीवन में मेले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मेरे स्तुति और शक्ति प्रशंसा, मेरे जीवन में तू है, सर्वदा तू ही रहेगा, तू है, सर्वदा तू ही रहेगा, मेरे आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मेरे स्तुति और शक्ति प्रशंसा, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में। हालेलुया हालेलुया। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम के साथ। आप दाऊद कहता है कि तू तो भाले के साथ आता है, पर मैं यहोवा के नाम से आता हूँ। खुदावन, आज भी खुदावन तेरे चुने हुए जन कहते हैं कि हम तेरे नाम से आते हैं, तेरी सामर्थ से आते हैं। खुदावन, जो भी वचन निकलता है प्रभु, वो खुदावन परमेश्वर, वो हर एक अधूरेपन को पूरा कर दे यीशु मसीह के नाम से। मैं दुआ करता हूँ खुदावन, रिश्ते अधूरे हैं उन्हें पूरा कर दे, फाइनेंस अधूरा है उन्हें पूरा कर दे खुदावन, चंगाई अधूरी है उसे पूरा कर दे खुदावन, कोई भी चीज़ अधूरी नहीं रहे खुदावन, सारी चीज़ें पूरी हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। खुदावन, सारी चीज़ें पूरी हो जाएं। आज अकेलापन जो अधूरा है वो यीशु मसीह के नाम से जाए और खुदावन भरपूरी आए। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, प्रभु तेरा अभिषेक मांगता हूँ, तेरा जलाल मांगता हूँ, तेरी सामर्थ मांगता हूँ, क्योंकि तूने भी कुछ अधूरा नहीं छोड़ा। तूने जब संसार को पूरा बनाया तो खुदावन, तू खुदावन जब भी पूरा काम करता था, आज भी वो अपने काम को पूरा करता है यीशुआ के नाम से। खुदावन, जो भी हमने गाया बजाया
वो गीतों वाली आराधना ही नहीं खुदावन, वो खुदावन आपको प्रेस करने वाली आराधना होने पाए, वो आपको जलाल देने वाली आराधना होने पाए। हालेलुया। जो जो लोग अपने घरों में बैठे हैं खुदावन तुझे वक्त दे रहे हैं खुदावन, वो आराधना जो निकली है खुदावन वो उनकी जबान वाली नहीं खुदावन हृदय वाली आराधना होने पाए। इस बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, सारा आदर महिमा आपको देते हैं और इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको बरकत दे। और फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने पेश हुआ हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं हम सब यही हैं, हम सब यही हैं। हालेलुया। अगर आपका पड़ोसी सो चुका है तो आपको जगाने की जरूरत है और उससे कहिए हम यही हैं। बोलिए उससे, कोनी मार के बोलिए हम यही हैं। बहुत से लोग नींद में चले जाते हैं दुआ के टाइम। बहुत से लोग नींद जब दुआ करते हैं ना चले जाती है, क्योंकि नींद भी जानती है, शैतान भी जानता है कि आप कहां टूट सकते हो। मालूम है आपको, शैतान जानता है आप कहां टूट सकते हो। जितना आपने आपको नहीं जानते ना, वो जानता, आपका फेस पढ़ के आपको जान लेता है। वो मन नहीं पढ़ सकता है पर वो आपके फेस किया इंप्रेशन जरूर पढ़ सकता है, और वो ये भी जानता है कि ये कहां टूट सकता है। इसलिए इससे पहले प्रार्थना टूटे, इससे पहले अपनी नींद को तोड़ो। अगर आप अपनी नींद को तोड़ना जानते हैं ना प्रार्थना करने के लिए, तो हर चीज जो टूटी हुई है आपके जीवन में वो यीशु मसीह के नाम से जुड़ जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। शालाबा खारिया थालाबा शाबा रिखांदे रे बे साराराबा खालाला। तो आज का वचन प्रार्थना करके सुने। अगर आप घर में हैं तो अपने बाइबल को निकालिए, उस ऑल्टर पे से उठाइए अपनी बाइबल को, जिसे बहुत दिन हो चुका है वहां पर रखे धूल में। आप नहीं बताएंगे, उस बाइबल में जो धूल लगी होगी ना वो बता देगी वो कितने दिन से रखी है वहां। क्योंकि ज्यादा दिन तक जो चीज जहां रखी रहती है वहां ऑटोमेटिक उसमें धूल लग जाती है। मालूम है आपको, क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं करी गई है। आप कोई चीज इस्तेमाल मत करो, अब बहुत दिन तक उसे इग्नोर करो, उसमें धूल लग जाएगी। वो धूल एक पहचान है कि कई दिन से वो इस्तेमाल नहीं की गई है। मालूम है, मैं सच बता रहा हूं आपको। हालेलुया। यस, सही बता रहा हूं। इसलिए आज का वचन, आप अगर बाहर हैं तो अपनी मोबाइल में अपनी बाइबल को पढ़ सकते हैं। अगर आप घर में हैं तो अपनी हार्ड कॉपी का इस्तेमाल करें। वचन पढ़ने से पहले प्रार्थना करें, ताकि वचन ऊपर से निकलने वाला नहीं, हमेशा की तरह हृदय में जाने वाला होने पाए। यीशुआ के नाम में, आमीन। आज आप थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक और किसी विषय के बारे में बात कर रहा हूं। टॉपिक और विषय है कि भेड़ में और मजदूर में चरवा और भेड़ में अंतर क्या है। मालूम है आप? हालेलुया। आइए हम निकालेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 15वां बाब। पंद्रहवा बाब यूहन्ना 15वां बाब, उसका दूसरा अध्याय। लिखा है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, मुझ में तो है पर फल नहीं ला रही है, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि और ज़्यादा फल लाए। इस वचन को पढ़े जाने से और सुने जाने से खुदा हमें बरकत और समझ दे इस वचन को समझने की। यहाँ खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि जो डाली मुझ में फल नहीं लाती है वो काट डाली जाती है। क्या है? जो डाली मुझ में फल नहीं लाती है उसे खुदा क्या करता है? निकाल देता है।
पर जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि और फल लाए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मालूम है आपको भीड़ और चरवा में फर्क क्या है? मालूम है, चरवा हमेशा चरवाई पे ध्यान देगा और भीड़ हमेशा अपने चरवा के शब्द को पहचानेगी। शब्द पहचानना क्या होता है मालूम है? शब्द पहचानने का मतलब क्या होता है मालूम है? उसको सुनना। शब्द पहचानने का मतलब होता है कि इन दिनों में हम उसे सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। ये वो सुनना तो नहीं है कि सुना और यहां से निकाल दिया। ये वो सुनना होना चाहिए कि जो सुना है उसे करना है। ये वाकई में सुनना है। आज वो वाला सुन नहीं रहे लोग। वो वाला सुन रहे हैं, यहां से सुना और यहां से निकाल दिया। हमें वो वाला नहीं सुनना कि यहां से निकालना पड़े। शैतान ये चाहता है कि हम यहां से सुनो और वो यहां से निकाल ले, पर खुदा ये चाहता है कि आप यहां से सुनो, वो आपके दिल में जाए, वो हृदय में जाए आपके। मैं राइट बता रहा हूं आपको? दुनिया कहती है एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, पर कौन सी बातें? जो बातें आपके काम की नहीं है। पर खुदा की बातों को सुनने के लिए दूसरा कान इसलिए बनाया है क्या कि ज्यादा सुनो, निकालने के लिए नहीं बनाया। खुदा इन दोनों कानों को क्यों उपयोग करना चाहता है? कि आप ज्यादा सुने। मालूम है, भेड़ और चरवा का पहचान। भेड़ हमेशा अपने चरवा की शब्द को पहचानती है और चरवा वो है जो अपनी भेड़ों पर ध्यान देता है। समझ रहे हैं हम? चरवा को चरवाई से मतलब है। वो दू वो चर वो भेड़ों को गिनेगा, कोई कम तो नहीं है। बराबर उन्हें चारा देगा, बराबर उनका ख्याल रखेगा हर एक चीज का। पर उसके बदले में भेड़ का क्या फर्ज है मालूम है? कि भेड़ जो वो कहता है उसे वो करना है। खुदा ने भेड़ को भेड़ बनाया है, भेड़िया नहीं बनाया। शैतान चाहता है कि आप लोग भेड़िए बन जाएं, पर खुदा चाहता है कि आप उसकी भेड़ बने। मालूम है? और जिंदगी भर ये नहीं चाहता कि आप भेड़ बने रहें, वो आपको एक चरवा के तौर पर नियुक्त करना चाहता है। अगर आप भेड़ बनने के लिए तैयार हैं तो वो आपको चरवा बनाने के लिए तैयार है। अगर आप भेड़ बनने के लिए तैयार नहीं है तो आप कभी चरवा नहीं बन पाएंगे। सब चरवा बनना चाहते हैं, पर भेड़ कोई बनना नहीं चाहता। चरवा बनने के लिए भेड़ से होकर गुजरना पड़ेगा। भेड़ बनेंगे ना, तब आपको आत्मा में बढ़ने का अनुभव होगा, तब आप चरवाई ढंग से कर पाएंगे। अगर आपके पास भेड़ बनने का अनुभव नहीं है तो आप चरवाई बनने का अनुभव कैसे प्राप्त करेंगे? मुझे बताइए। हमेशा भेड़ अपने चरवा का भेड़ शब्द क्या करती हैं? वो बोलिए, पहचानती हैं, उसे इग्नोर नहीं करती हैं, नजरअंदाज नहीं करती। लिखा है जो पवित्र आत्मा की निंदा करता है उसका पाप कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। ये कैसी निंदा है मालूम है? इसको निंदा क्या होती है पवित्र आत्मा की? उसको अनसुना करना, ये पवित्र आत्मा की निंदा है। तो पवित्र आत्मा ने कहा आपसे ये कर, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना। आपका बच्चा आपको इग्नोर करेगा, आपको कैसा लगेगा? जब हमें इंसान होकर हट हो जाता है तो खुदा है, उसे कैसा लगता होगा? फिर भी वो हमसे मोहब्बत करता है। भेड़ और चरवा और मजदूर में भी बता रहा हूं क्या फर्क होता है मालूम है आपको? मजदूर अपने टाइम को देख के काम करता है कि 9 से 5 मेरी ड्यूटी हो चुकी, चिंता नहीं करता। पर चरवा भेड़ टाइम देखकर काम नहीं करता। चरवा चरवाई से मतलब रखता है। मजदूर को अपनी मजदूरी से मतलब है।
उसे काम करना है और शाम को अपने पैसे पकड़ के घर जाना है। पर चरवाह को अपने पैसे से मतलब नहीं, चरवाह को चरवाई करने से मतलब है। चरवाहा 24 घंटे भेड़ के साथ रहेगा पर मजदूर नहीं रहेगा, उसका ड्यूटी खत्म, वो निकल जाएगा वहां से, इसलिए उसे मजदूर कहा गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जब दाऊद को परमेश्वर ने देखा ना ये जानवरों की चरवाई अच्छे से करता है, तो उसने इंसानों की चरवाई पे उतारा। जब शिमोन को देखा कि अपने काम की चरवाई अच्छे से करता है, तो उसने इंसानों की चरवाई पे उसे लगाया। ये ऐसे ऐसे रेफरेंसेस हैं जो मैं आपके सामने दे रहा हूं। इन लोगों को किसी ना किसी काम पे लगाया गया था, अपने काम पे लगाया खुदा ने। जब इन्हें अपने अपने क्षेत्रों में और सेक्टरों में खुदा ने चरवाई करते हुए देखा ना, तो उसने अपने काम की चरवाई पे लगाया। शुक्र बाप आपका। शुक्र बाप। अपने काम की चरवाई पे लगाया। मजदूर को मजदूरी करनी है, पर चरवाया को चरवाई करनी है। चरवाई करना क्या है मालूम है? चरवाई करना क्या है? चरवाई करना ख्याल रखना, चरवाई करना भेड़ भटक नहीं जाए, लोग भटक नहीं जाए। चरवाई करने का मतलब समझते हैं क्या होता है? कलाम सुसमाचार को लोगों में ले जाना। चरवाई करने का मतलब समझते हैं? हालेलुया क्या होता है? प्रार्थना करना। किसी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, चरवाई करने का मतलब आप समझते हैं? हालेलुया। वो वाली चरवाई नहीं है जो जानवरों की जाती है, ये चरवाई अलग है। जब एक इंसान जानवर की चरवाई नहीं कर सकता, तो वो इंसानों की चरवाई कैसे करेगा? मेरे भाई मेरी बहन, जहां से भी आप देख रहे हो मुझे, अगर आप एक देखिए जानवर कैसे एक जानवर की चरवाई करता है कितनी अच्छी तरीके से, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होता है चरवाई करने का बचपन से। वो बचपन से वही काम करते आ रहे हैं, तो उन्हें मालूम है, अनुभव है कि कैसे चरवाई करनी है। खुदा को मालूम था जो काम ये करते आए उस काम में कितने परफेक्ट हैं चरवाई में, इसलिए उसने चरवा बना के उन्हें नियुक्त किया इंसानों पर। जब ये जानवरों की कर सकते हैं तो इंसानों की क्यों नहीं कर सकते हैं? चरवाई करने का मतलब किसी को खुदा में लाना, उसको जीतना, आत्माओं को। उसने कि मेरे नाम से तुम क्या निकालोगे? बदरुएं निकालोगे, दुष्ट आत्मा निकालोगे, बीमारों को शिफा करना, बीमारों को तंदुरुस्त करना। आपकी चरवाई ठंडी ना पड़े इन दिनों में। अपनी चरवाई को ताज़ा रखने के लिए आप क्या करें मालूम है? अपनी चरवाई को आप कैसे ताज़ा रख सकते हैं? अपनी चरवाई को ताज़ा रखने के लिए आपको खुदा को समय देना पड़ेगा। आप समय देना जानते हैं ना उसे, वो भी आपको बरकत देना जानता है कि आपको आत्मा में वो बोलने की भरपूरी देगा। एक प्रचारक कैसे 1000 लोगों के बीच में प्रचार कर पाता है मालूम है? वो कुव्वत, वो स्टेज पे खड़े रहने की ताकत उस पे कहां से आती है? क्योंकि जब वो खुदा को समय देता है ना, तो खुदा उसके बदले में उस स्टेज पे उसे खड़े रहने की ताकत देता है, प्रचार करने की ताकत देता है, लोगों की चरवाई करने की ताकत देता है, सुसमाचार बांटने की ताकत देता है। पूरी रात आप खुदा के साथ बिताना अगर आप पूरी रात खुदा के साथ बैठ सकते हैं ना, तो खुदा, मैं बताना चाह रहा हूं, अगर 1 घंटा आप खुदा को देते हैं तो खुदा आपके उसके बदले में आपको बहुत ताकत देता है। मालूम है आपको? लिखा है बोलने वाले तुम नहीं होगे, पवित्र आत्मा होगा। 1000 लोगों के बीच में जब वो आपको खड़ा करता है ना, तो आप भय के साथ नहीं खड़े होते हो कि मुझे क्या बोलना है। खुदा अपने अनुग्रह से आपको खड़ा करता है कि आपको क्या बोलना है। आपको पता होता है कि मैं नहीं बोलूंगा, पवित्र आत्मा बोलेगा। शैतान नहीं चाहता कि आप कहीं खड़े हो
और खुदा का प्रचार करो। मालूम है आपको, हमेशा वो आपको प्रचार करने से पहले आपको एक ख्याल जरूर आएगा, लोगों में जाने से पहले भय आएगा कि मैं ऐसे इतने लोगों के बीच में मैं कैसे प्रचार कर पाऊंगा, मजाक नहीं बन जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, इस तरीके के थॉट डालेगा। लिखा है एक जगह कि पतरस ने 3,000 लोगों में प्रचार किया। वो 3,000 लोगों में बोलने की कुव्वत और ताकत कहां से आई उसके अंदर? नोटिस कीजिए, वो अनुग्रह, वो ग्रेस कहां से आया? इतने लोगों को देख के आदमी कुछ बोल नहीं पाता है, बोलता कुछ है, निकलता कुछ है, पर खुदा की ओर से जो होता है ना, खुदा को जो अपना वक्त देता है, खुदा हजार क्या लाखों में उन्हें इस्तेमाल करने की ताकत देता है, लाखों लोगों में उन्हें उस मंच पर खड़े रहने की ताकत देता है, प्रचार करने की ताकत देता है। आपको बताना चाहता हूं, खुदा वो है। स्टेज समझ के मत जाइए खुदा, कभी भी खुदा की वेदी समझ कर जाओ। आप स्टेज समझ कर जा रहे हो ना, तो मैं बताना चाहता हूं आप कुछ नहीं कर पाओगे। पर जब आप खुदा की वेदी समझ कर जाओगे ना, ये खुदा की वेदी है, खुदा आपको इस्तेमाल करेगा और समझ जाओगे कि हालेलुया, कि ये स्टेज नहीं है, ये वेदी है, बोलने वाला मैं नहीं हूं, ये बोलने वाला वो खुदा है जिससे मुझे ताकत बख्शता है। स्टेज समझ कर मत जाइए कभी भी, खुदा की वेदी समझ कर जाइए। स्टेजों पे नहीं है, वो अपनी वेदी पर है। स्टेज पे कौन है मालूम है आपको? स्टेज पे बड़े बड़े परफॉर्मेंस करने वाले हैं, बड़े बड़े सिंगर हैं, बड़े बड़े डांसर हैं, पर वेदी पे कौन है? खुदा है। वेदी पे कौन है? पवित्र आत्मा है। वेदी पे कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। दुनिया को लोगों को स्टेज तक पहुंचना है, पर खुदा के लोगों को कहां तक पहुंचना है? हालेलुया, उसे उस वेदी पे पहुंचना है जो वेदी खुदा ने तैयार की है, और वो वेदी कोई और नहीं है, वो वेदी उसकी उपस्थिति है। हालेलुया, उसकी उपस्थिति है। जब उसकी लोग उपस्थिति में जाते थे ना, जब उस तंबुओं में आता था ना परमेश्वर, तो देखो वहां एक बादल आ जाता था। बाकी लोग उस तंबू के अंदर नहीं जा सकते थे, पर वो याजक तंबू के अंदर जा सकता था। पर देखो, जो काम तुम्हारी कुव्वत और ताकत से नहीं हो पाया, वो देखो उसके लहू से और ब्लड से हो पाया। हालेलुया। ये हर कोई अब तंबू में जा सकता है। अब तंबू में नहीं, अब तुम उसके भवन में जा सकते हो। जिस तंबू में वो नहीं जा पाते थे, हालेलुया, उन्हें डर लगता था, क्योंकि खुदा उनसे कहता था तंबू नजदीक कोई नहीं आए, नाश हो जाएगा। अब देखो, वो तंबू के पास नहीं आ रहे हैं, खुदा ने उन्हें खुद एक भवन बना दिया है। खुदा ने उन्हें खुद एक भवन बना दिया है। इसलिए कुरिन्थियों में लिखा है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। मंदिर का मतलब समझते हैं आप? भवन खुदा का। हालेलुया। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जिस तंबू में जाने के लायक नहीं थे हम, देखो खुदा ने हमें किस लायक बनाया कि उसने हमें एक भवन, हमारे शरीर को शरीर नहीं बनाया, उसने हमारे शरीर को भवन बना दिया। क्योंकि जब उसने आदम को बनाया ना, तो आदम को इसलिए नहीं बनाया कि वो एक आदम था, आदम को इसलिए बनाया तो कि उसके रहने का वो एक स्थान था। खुदा हमारे अंदर रहना चाहता है। वो बड़े बड़े स्टेजों पे रहना नहीं चाहता, बड़े बड़े मॉलों में रहना नहीं चाहता, बड़े बड़े सिनेमाओं में रहना नहीं चाहता, बड़े बड़े वीआईपी होटलों में रहना नहीं चाहता। वो एक विश्वासी के अंदर रहना चाहता है जो उस पर विश्वास करता है। मेरी बहन, मेरे बेटा, मेरी बेटी, सुन, जहां से भी देख रही है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कि मैं पिता में हूं, पिता मुझ में और मैं तुम में हूं। फिलिपियों 4:13 में लिखा है जो तुम्हारे अंदर है इस संसार से कई गुना अधिक सामर्थ्य है। ऐसे कई रेफरेंसेस हैं जहां पर उसने कहा मैं तुम्हारे अंदर हूं। इसलिए कहा कि मैं तुम्हारे अंदर क्यों हूं मालूम है? क्योंकि तुम्हारे अंदर से पहले कुछ निकाल सकूं, तब मैं तुम्हारे अंदर आ सकूं। उसने कहा जो बातें मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, वो उसके अंदर से बाहर आती हैं। जब तक कुछ जाएगा नहीं, जब तक कुछ आएगा नहीं, मेरी बहन, मेरे भाई। इसलिए नए को प्राप्त करने के लिए पुराना निकालना पड़ेगा। हालेलुया। स्टेज
अरे मैं बताना चाहता हूं आपको, जिन्हें पुलपिट चाहिए ना, उन्हें पुलपिट कभी नहीं मिलता। पर जिन्हें खुदा चाहिए, खुदा उन्हें पुलपिट ही नहीं देता, खुदा उन्हें स्वर्गीय पुलपिट देता है। स्वर्गीय पुलपिट देता है। पुलपिट पे जाने का सबको शौक है, हालेलुया। पर वैसी जिंदगी जीने का शौक बहुतों को नहीं है, जैसा वो कहता है जियो। दानियल बनने का सबको शौक है, पर शेर की मांद में जाने का किसी को शौक नहीं है। यूसुफ बनने का सबको शौक है, पर उस कैद खाने में जाने का किसी को शौक नहीं है, उस गड्ढे में। अब्राहम बनने का सबको शौक है, ज्यादातर मोस्टली, पर बेटे को बलि करने का शौक नहीं, सेक्रीफाई करने का शौक नहीं है, सेक्रीफाई कर सके। शौक सबको है करेक्टर बनने का, पर ऐसे कितने लोग हैं हालेलुया जो बनने से पहले जो करना चाहते हैं। ऐसे कितने लोग हैं कुछ बनने से पहले उस काम को करना चाहते हैं। है भैया, यीशु बनने का सबको शौक है, सूली पे चढ़ने का किसी को शौक नहीं है, किसी को शौक नहीं है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, हमें पुलपिट नहीं चाहिए, हमें वेदी चाहिए खुदा की। क्यों चाहिए पुलपिट आपको? कि सब देखें? नो, मुझे वेदी चाहिए ताकि खुदा देख सके। हालेलुया, खुदा देखे। मेरी बहन, मेरे भाई, पुलपिट तो तू बहुत छोटा सोच रहा है कि खुदा तुझे पुलपिट तक पहुंचाना चाहता है। अरे खुदा तुझे पुलपिट पे नहीं पहुंचाना चाहता, खुदा तुझे स्वर्ग में पहुंचाना चाहता है, अपने साथ रखना चाहता है स्वर्ग में। आज तो आप छोटा सोच रहे हैं, वो बड़ा सोच रहा है। आप पुलपिट की तैयारी कर रहे हैं, पुलपिट तक पहुंचने के, वो स्वर्ग में ले जाने की तैयारी कर रहा है, मालूम है आपको। पर आप तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं कि उसके साथ स्वर्ग जाए। आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कि आप उसके साथ स्वर्ग जाए। हालेलुया। पतरस की तैयारी नहीं थी, इसलिए 3 बार इनकार कर दिया उसने। यहूदा की तैयारी नहीं थी, इसलिए उसने पकड़वा दिया। हालेलुया। जिन जिन की तैयारी नहीं थी वो ठोकर खाए। 10 कुंवारी थी, 5 की तैयारी नहीं थी, इसलिए गेट बंद कर दिया गया 5 के लिए। वो पहली बार हुआ था, पर दूसरी बार जब बंद होगा, देखो गेट बंद करने के बाद वो खुला नहीं। ये एक साइन था कि अब की भी बंद होगा तो नहीं खुलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, गेट बंद होने से पहले उस गेट में एंटर होने की तैयारी कर लीजिए। उस गेट में प्रवेश होने से पहले अपनी तैयारी कर लीजिए। इससे पहले गेट बंद होने की तैयारी हो जाए, गेट खोलने की तैयारी हो जाए, इससे पहले मैं अपने उसमें जाने की तैयारी कर लूं, उस गेट के अंदर जा सकूं। वीजा नहीं लगेगा उसमें, टिकट नहीं लगेगा उस गेट के अंदर जाने का। उस गेट में जाने के लिए एक ही चीज उस दिन काम करेगी, आपने यीशु पर विश्वास किया या नहीं किया। विश्वास किया या नहीं किया। मुंह वाला विश्वास काम नहीं करेगा। हमारे विश्वास में, हमारे मुंह में विश्वास था, या हमारे मुंह में विश्वास रह गया, या हमारे कामों में भी विश्वास था। कामों में विश्वास था। खुदा मुंह वाला विश्वास नहीं देखेगा, मुंह से तो सब बोल देते हैं, खुदा कामों वाला विश्वास देखेगा कि कामों में विश्वास था या नहीं था। हालेलुया। कामों में विश्वास था या नहीं था। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमेशा भेड़ से यही एक्सपेक्ट नहीं करता है। चरवा ये नहीं चाहता, चरवा हमेशा यही नहीं चाहता, चरवा ये खाली ये नहीं चाहता है कि भेड़ दूध दे। चरवा ये चाहता है कि भेड़ मेरी शब्दों पे ध्यान दे, जो मैं बोल रहा हूं।
चरवा को दूध नहीं चाहिए भेड़ का। बहुत लोग समझते हैं चरवाई इस मारे कर रहा है ताकि इसे दूध मिल सके भेड़ का। चरवा को ये चाहिए कि वो भेड़ उसके शब्द को पहचाने। मिला ही नहीं चाहिए चरवाई को, चरवा करने वाले को। उस भेड़ से क्या चाहिए, बस उसके बातों पर ध्यान दे, जैसा वो कहता है उसके पीछे पीछे चले। यस, सही बता रहा हूं मैं आपको। लिखा है एक जगह वचन में कि मजदूर जब देखता है ना कि भेड़ों को भेड़ियों ने झपट ली, भेड़ियों ने भेड़ों पर झपट्टा मार दिया है, तो वो वहां से भाग जाता है, पर चरवा नहीं भागता। क्यों नहीं भागता चरवा, मालूम है आपको? क्योंकि चरवा को अपनी भेड़ों का ख्याल है। मजदूर क्यों भाग जा मजदूर क्यों भाग जाता है? क्योंकि इससे भेड़ों का ख्याल नहीं है, अपने पैसे का ख्याल है। पैसा कमाना है उसे, चरवा को पैसा नहीं कमाना। चरवा को चरवाई करनी है, चरवा को प्रार्थना करनी है, चरवा को आराधना करनी है, चरवा को अपनी जिंदगी देनी है खुदा को, चरवा को भेड़ों को सिखाना है। इसलिए चरवा चरवा बना रहता है क्योंकि वो चरवाई करता है। मजदूर इसलिए मजदूर रहता है क्योंकि वो जिंदगी भर मजदूरी करता रहता है, क्योंकि सोचता वैसा है। आप क्या बनना चाहते हैं, मुझे बताइए, क्या बनना चाहते हैं आप? भेड़ या चरवा? चरवा या मजदूर? चरवा या मजदूर? भेड़ बनने के लिए तैयार हैं तो खुदा आपको चरवा बना देगा। पर बहुत से लोग डायरेक्ट चरवा बनने के लिए तैयार हैं, और चरवा बनने के चक्कर में वो क्या करते हैं, भेड़ बनना नहीं चाहते। भेड़ बनने का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? एक अच्छा चेला बनना। अगर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाए तो मैं बताना चाहता हूं आप एक अच्छे प्रिंसिपल भी नहीं बन सकते। हमेशा खुदा के सामने बैठिए ना तो एक स्टूडेंट की स्पिरिट में बैठिए, तब खुदा आपको किसी स्कूल का प्रिंसिपल बनाएगा। बहुत से लोग मैं बताना चाहता हूं अंदर अंदर से प्रधान बने बैठे, पर बाहर से वो एक सेवक दिखते हैं। अंदर से सेवक बनिए, खुदा बाहर से आपको प्रधान बना देगा सबके बीच में। यस, बिलीव। सेवक सेवक बनना कोई नहीं चाहता, प्रधान बनने के लिए हर कोई तैयार है। बहुत कम लोग हैं जो सेवक बनना चाहते हैं। उसने कि बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। ये चुने हुए है ना, वो सेवक है। बुलाई हुई भीड़ बहुत है, भीड़ सेवक नहीं बन पाई। 12 सेवक, 12 में से 11 ही सेवक रह गए। एक का काम तो कुछ और था, जिसके लिए वो जो काम उसे करना था उसी के लिए उसे चुना गया था। 11 चेलों को चुना गया। मैं आपको बताऊं 12वां चेला तो इस मारे चुना गया था क्योंकि उसे कुछ और करना था, पकड़वाना था उसे, उसका कोई और काम रखा हुआ था। थे तो 11 मैं आपको बताऊं, पर 12 इसलिए थे कि 12वें का कुछ और काम था, उसके बिना वो काम पूरा नहीं होता, क्योंकि उसे रखा ही उसी काम के लिए गया था। क्योंकि उसने सोचा मजदूरों के लिए, पैसा कमाने का सोचा उसने, पैसे कमाने के लिए उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। वही मजदूरों वाली सोच। पर यीशु के जीवन से देखो, उसने चरवाही करी, तभी पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। और जिसने देखो मजदूरों वाली सोच रखी, पैसे कमाने के चक्कर में यीशु को पकड़वा दिया, वो फांसी पे लटक गया। क्योंकि उसे पैसा कमाना था। आज बहुत लोगों को पैसा कमाना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें कमाना नहीं है, कमाना है। हमें अपने परिवारों के लिए जिम्मेदारियों को सब पूरा करना है, क्योंकि वो जिम्मेदारी भी प्रभु ने हमें दी है, वो जॉब भी प्रभु हमें ने दी है, वो परमेश्वर ने वो परिवार भी हमें दिया है, वो बच्चे भी हमें दिए हैं, हमें करना है। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी सोच और माइंड सेट यही हो चुका है कि मुझे पैसा ही कमाना है, तो आप अब चरवा नहीं बन पाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पैसा कमाते रह जाओगे और ये पैसा यहीं रह जाएगा।
वो साथ में भी नहीं जाएगा। जब आदमी का शरीर आदमी के साथ में नहीं जाता तो उसका पैसा कहां से उसके साथ चला जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात आप? शैतान कहता है कमा ले, अभी टाइम है, अभी जवानी है, अभी ताकत है, अभी ये है। हाँ, कमाना है, पर एक चीज का सबसे पहले मुझे उससे पहले एक चीज का ध्यान रखना है, हालेलुया, कि वो मेरा चरवाहा है और मुझे खुदा ने एक चरवाही के लिए ठहराया है। हालेलुया, खुदा ने मुझे चरवाही के लिए ठहराया है। लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। आपके कमाने से आपकी घटी नहीं होती, वो देता है ना, इसलिए घटी नहीं होती। लोग कहते हैं कि मैंने बहुत पैसा कमाया है इसलिए मुझे घटी नहीं है। उनके शब्द देखिए, उनका मुंह बड़ा नहीं है पर शब्द उनके बहुत बड़े हैं। पर मेरे भाई, कमाने से घटी नहीं होती, कमाने से घटी नहीं होती। वो देता है ना, इसलिए घटी नहीं होती। अगर आप जिस दिन कमाने निकलेंगे ना और वो अगर दे नहीं, आसमान से आपकी मजदूरी आपको नहीं दे उस दिन की, तो आप कमा नहीं सकते हो। बदन में अगर वो ताकत नहीं दे तो आप कमा नहीं सकते हो। वो आपको जॉब नहीं दे तो आप वहां से पैसे नहीं ले सकते हो। जॉब पे आपका फेवर ना खोले तो आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हो। लिखा है अरे हर एक उत्तम दान ऊपर से आता है। वो दक्षिण की रानी आई थी ना सुलेमान की मदद करने, तो मैं विश्वास करता हूं इस बात का, हालेलुया, वो अपने मन से नहीं आई थी, उसके मन के अंदर खुदा ने पैदा किया था कि जा उसकी मदद कर, तभी वो आई थी। कोई किसी को पिन नहीं देता, वो सोने चांदी लेकर आई थी। मुझे गम नहीं है कि आप मुझे बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि यीशु को भी लोग कहते थे, बोलते थे, नहीं बोलते थे उसे, उसके घर के लोग बोलते थे इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है। वो कहता है जब हरे के संग किया तो वो सूखे के संग क्यों नहीं करेंगे। आप मुझसे नहीं बोल रहे हो, आज भी लोग बोलते हैं जब पेड़ हरे के संग किया तो सूखे के संग क्यों नहीं करेंगे। ये कोई नई बात नहीं है कि आप किस तरीके से किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो। मैं आदर करता हूं आपका, पर खुदा की इज्जत करिए कि हम किसकी उपस्थिति में खड़े हैं। खुदा की इज्जत करिए प्लीज कि हम कहां खड़े हुए हैं। हमें शर्म करनी चाहिए, कुछ बोलने से पहले शर्म आनी चाहिए, हमें थोड़ा लिहाजा आना चाहिए, आंखों में शर्म आनी चाहिए कि हम खड़े कहां हैं, हम क्या बोल रहे हैं। कसूर आपका नहीं है, आप जानते नहीं, आपने वचन नहीं पढ़ा। वचन पढ़ते तो आप ऐसे नहीं बोलते, आप सही में खुदा को जानते तो कसूर आपका नहीं है। हालेलुया, आइए प्रार्थना करें। रीबो खंदला खातिया से के खा 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 खा। हालेलुया, रिखो खो 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 बाबा बाबा खे। हालेलुया, प्रभु यीशुआ, यीशुआ, प्रभु जी आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, रीबो बाबा बाबा से खे 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 खे। हालेलुया, बिल्कुल मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया, शुक्र बाब आपका। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, जितने भी लोग जुड़े खुदावन उन्हें परमेश्वर प्रभु जी खुदावन अपनी आत्मा की भरपूरी में लोग लेके चल खुदावन। और जो खुदावन तेरे वचन को नहीं जानते हैं खुदावन, उन्हें बुद्धि और समझ दे कि खुदावन वो कुछ कहने से पहले खुदावन परमेश्वर वो सोचें कि हम किससे कह रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में कह रहे हैं खुदावन।
हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह मांगते हैं, फजल मांगता हूँ, दया मांगता हूँ एक एक पर खुदावन, ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक एक बरकत पाए, आशीष पाए खुदावन, और ये आज तेरी भरपूरी लेके जाए प्रभु, कोई भी अधूरापन लेके ना जाए खुदावन, तेरे पूरे कामों को लेके जाएं, तेरी पूरी भरपूरी को लेके जाएं, तेरे अभिषेक को लेके जाएं, तेरी सामर्थ को लेके जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अंकल मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए कि जॉब के लिए कि बिहार पुलिस के फिजिकल होने वाला है। अच्छा एग्जाम है, मैं गंदी आदतों से बाहर आना चाहता हूँ, इसके लिए भी प्रे करें। बिल्कुल मैं प्रार्थना करूँगा। प्रभु प्रतिमा कुमारी के लिए हम दुआ करते हैं खुदावन, जो भी उनका एग्ज़ाम है प्रभु यीशु मसीह के नाम से पुलिस का खुदावन, उसमें खुदावन वो पास हों प्रभु, और आप खुदावन ये पेपर नहीं, ये पेपर एक गवाही बनने पाए, और प्रभु जिंदा नाम की आपकी हमद होने पाए, जिंदा नाम की आपको प्रेस करने पाए, जिंदा नाम की आपको परमेश्वर जलाल मिलने पाए, और खुदा का नाम ऊंचा किया जाए, खुदा का नाम और परमेश्वर ऊंचा पाए, महिमा पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरी गंदी आदतों से बाहर आना चाहता हूं, मैं भी इसके लिए प्रे करें खुदावन। जो भी गंदी आदतें हैं खुदावन, आज से हर एक बुरी आदत चले जाए, और यीशु मसीह की तरफ से वो आदत आए जो खुदावन इसके जीवन को बदल सकती है। हालेलुया। खुदावन आपका नाम वो है खुदावन, जो मौसमों को भी नहीं बदलता है, वो आदतों को भी बदल देता है, और मैं दुआ करता हूं जीवन को भी बदल देता है, यीशुआ के नाम से। खुदावन आज से आदतें चेंज हो जाएं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। टेल्स यस अवेयर यस प्रेज द लॉर्ड। प्रतिमा कुमारी बहन प्रेज द लॉर्ड। आमीन के साथ प्रार्थनाओं को रिसीव करें। यस जिसके लिए प्रार्थना हो रही है वो रिसीव करें आमीन के साथ, यशुआ के नाम में। हालेलुया। जिसको प्रार्थना निवेदन देना है वो भी दे सकते हैं। हालेलुया। शुक्र बाप रे बो खालाबा खारिया थालाबा। आमीन। मैं रिसीव करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रोज 5:30 बजे हम लाइव होंगे इस चैनल पे, और 10 बजे हम जीजस टीम फर्स्ट पे लाइव होंगे, और सेकंड पे हम लाइव होंगे जीजस टीम मिनिस्ट्री 2 पे, जिसपे आप अभी लाइव हैं 5:30 बजे। ध्यान रखें, जीजस टीम पर होंगे हम फर्स्ट वाले पे 10 बजे, और ये वाला जो आप देख रहे हैं लाइव सेकंड वो 5:30 बजे। शालाबा खारिया था ना दिया मसीह 998। ये हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो वो आशीष दे आपको। जय मसीह की। रिप्लाई मैं बराबर करूंगा इनके कमेंट का। फैमिली के लिए बाबुल करके है, फैमिली के लिए प्रेयर। खुदावन हम फैमिली के लिए प्रेयर करते हैं। खुदावन बाबुल के लिए खुदावन प्रभु उनका फैमिली में बरकत दे, आशीष दे, अनुग्रह दे, फजल दे खुदावन, और आपके नाम से प्रभु यीशु के नाम से प्रभु बरकत पाएं, आशीष पाएं, और आपका अनुग्रह फजल और दया है प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ पूरी फैमिली को स्पिरिचुअली, फिजिकली और फाइनेंशियली हर तरीके से ब्लेस करें, और आपका नाम ऊंचा किया जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यस इस वर्ष में मैं चाहता हूं कि मेरी शादी हो जाए, संतान नैक। यस परमेश्वर सारी चीज़ों का इंतजाम करे, कृपा प्रे करें खुदावन। मैं परमेश्वर खुदावन आप चाहते हैं खुदावन, हमसे पहले हर चीज़ के लिए आप चाहते हैं प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ जो भी प्रभु जी शादी है उसे आपके सामने रखते हैं प्रभु, और मैं दुआ करता हूँ ये शादी खुदावन इंसान के इच्छा से नहीं खुदावन, पर आपकी मर्जी से पूरी हो प्रभु यीशु मसीह के नाम। जहाँ भी लाइफ पार्टनर है उसको दे खुदावन, और मैं दुआ करता हूँ शादी के सारे फाइनेंशियली ग्रोथ को प्रभु खोलें, और एक इंतजाम को हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। और आपने सुन लिया, इसके लिए हम विश्वास करते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से। मैं तुम्हें ब्लेस करके जाता हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर अपने चरणों में रखे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा अपने परमेश्वर अपने चरणों में रखे, ये बोल रहे हैं टाइल्स एडवाइजर। यस प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
कृष्णा प्रजापति भाई हैं, मेरा बच्चा रोना बंद हो जाए, आमीन। कृष्णा प्रजापति के लिए दुआ करते हैं, उनका बच्चा रो रहा है और हम उनके दुआ करेंगे। अब मैं भी दुआ कर, हाँ, कि अपनी अपनी प्रार्थनाओं में, कि जिसके लिए हम दुआ कर रहे हैं एक दूसरे को प्रार्थनाओं में याद करा करें, है ना, कि हम दुआ करेंगे सब कृष्णा प्रजापति के लिए कि उनका बच्चे का रोना बंद हो जाए। प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ, प्रभु जी कृष्णा प्रजापति के लिए खुदावन, कि उनके बच्चे का रोना बंद हो जाए, रोने की दुष्ट आत्मा जाए, और खुदावन हंसने की प्रभु जी उस पर आपका फजल आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उसका चेहरा रोया हुआ चेहरा नहीं, उसका चेहरा एक आनंद वाला चेहरा बनने पाए यीशुआ के नाम से। इसी टाइम उसे हम बरकत देते हैं, उसके रोने को घुड़कता हूं पर आपके आनंद को प्रभु उस पर खोलता हूं, खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Is blessings speaking in tongues in that biblically? कृष्णा फॉलोवर, यस बिल्कुल, यस 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 यस। प्रभु के गुनगुन, यस प्रेज़ द लॉर्ड। बेटे आदत लग गई है, ओके, हम बिल्कुल दुआ करते हैं। प्रदीप के लिए हम दुआ करते हैं, जो भी उसे गंदी आदत लग चुकी है, खुदावन उसके गंदे नशे से उसे आज़ाद करें प्रभु, और आपका अनुग्रह फजल और दया है प्रभु, और इस खुदावन इस अंधकार से वो आज़ाद होने पाए यीशुआ के नाम में, आमीन। खुदावन हम दुआ करते हैं, खुदावन शिवानी कुशवाहा की जो शादी आ रही है प्रभु जी, उसे खुदावन अच्छा जीवन साथी देने में खुदावन अनुग्रह करें खुदावन, और आपका फजल और दया मांगते हैं खुदावन। कि लिखा है जो चीज़ यहोवा से प्राप्त होती है, जो धन यहोवा से प्राप्त होता है, उसमें वो दुख नहीं मिलाता, और जो खुदावन को, और खुदावन जो भी चीज़ खुदावन यहोवा से प्राप्त होती है उसमें दुख नहीं मिला होता, क्योंकि वो खुदा की ओर से होती है। वैसे ही मैं प्रार्थना करता हूँ ये भी आपकी ओर से हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। रोज रात अच्छी नींद आए प्रभु जी, और खुदावन प्रभु आपका अनुग्रह फजल और दया है प्रभु जी। ऐसे आपने आदम को नींद में डाला, वैसे प्रभु इन्हें भी नींद, ताकि अपनी नींद को लेने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। What do you get your authority from? Biblically हमें अथॉरिटी मिली है, यस, आई गेट द अथॉरिटी इज फ्रॉम द बाइबल, फ्रॉम द जीसस क्राइस्ट, या खुदा रियल, प्रेज द हालेलुया। मैं सुबह से उठ कर प्रेयर करना चाहता हूँ, खुदावन मैं दुआ करता हूँ सुबह से उठकर करने की प्रेयर की आदत आने पाए, वो ताकत वो सामर्थ्य कि खुदावन नींद को तोड़ के खुदावन आपके साथ जुड़ने पाए, और जो अपनी प्रार्थनाओं को, जो अपनी नींद को तोड़ते हैं और जो आपके साथ जुड़ते हैं, उनकी टूटी हुई चीज़ खुदावन फिर जुड़ जाती हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यीशु ने तुम्हें क्या अथॉरिटी दी है? What did Jesus give you the authority? सुसमाचार, gospel share, yes. Jesus give me authority is for the gospel. His baptism, yes. 2027 में मेरी बेटी वाइफ का नाम खुशी, जो 2 बच्चों को लेकर बिना बोले 3 मन से चली गई है प्रभु। खुदावन हम दुआ करते हैं जो 3 मन से चली गई है, खुदावन परमेश्वर जो भी है खुदावन, खुदावन 2 बच्चों को वो वापस आए खुदावन, और आपका अनुग्रह फजल और दया मांगता हूँ खुदावन कि वो आने पाए, और प्रभु वो परिवार खुदावन खुशहाल परिवार बनने पाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आपका अनुग्रह और आनंद इस परिवार में आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। He gave me authority to the disciple. हालेलुया। उसने अथॉरिटी दी है चेलों को कि मेरे नाम से क्या बनाओ, चेले बनाओ, पिता पुत्र और तमाम कौमों में जाके मेरे कलाम की मनादी करो और शागिर्द बनाओ, और बाप बेटे पाक रूह इनाम से पाक पानी का गुसल दो, बपतिस्मा दो, यस। मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ दे प्रार्थना करने में मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ देना चाहता है,
खुदावन मैं दुआ करता हूँ जो हस्बैंड छोड़ना चाहता है, खुदावन यीशु मसीह के नाम से उसके मन को बदलें खुदावन, और प्रार्थना में इस बहन के साथ जुड़ने पाए, और खुदावन आपसे भी जुड़ने पाए। सबसे पहले हम ये दुआ करते हैं खुदावन, उसके दिल को, उसके दिमाग को, उसके परमेश्वर मन को चेंज करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बहुत ज़्यादा कमेंट हैं तो हमारे थोड़े थोड़े कमेंट में पढ़ रहा हूँ। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप बस खुदा पर भरोसा रखें। हम करते हैं कि थैंक यू गॉड, बिल्कुल खुदा पर भरोसा रखें, बिल्कुल खुदा पर भरोसा रखें। यस, आपको कुछ पूछना है क्रिस्ट फॉलोअर, तो आप मुझसे नंबर पे पूछ सकते हैं। आई विल गिव यू नंबर, माई नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर 9520184695, 9520184695। एनीथिंग, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन एन आस्क टू मी। जय मसीह की पास, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। शाराबा खातिया, बिल्कुल मैं प्रार्थना करूंगा। खुदावन हम दुआ करते हैं जो राज भाई हैं जेल में, खुदावन वो बाहर आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खुदावन जो भी जेल में है उसे, आपने जब खुदावन इन दिनों में अपने चेलों को जेल में से निकाला, तो आप इन दिनों में क्यों नहीं निकालेंगे। मैं विश्वास करता हूँ जिस भी जेल में है यीशु मसीह के नाम से, वो लोहे की सलाख ही नहीं, वो दिखने वाली सलाखों को कोई नहीं तोड़ता है, जो नहीं दिखती हैं उन्हें भी तोड़ देता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरा नाम पॉल तारिक खान है, और अगर मेरी आप गवाही देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हेयर एंड सी मिनिस्ट्री पर। आप बहुत अद्भुत गवाही है, और किसी को भी मेरी गवाही देखनी है तो आप देख सकते हैं। और अगर आप गवाही का वीडियो चाहते हैं तो मैं एक गवाही का वीडियो भी आपको पूरा तैयार करके दूंगा कि किस तरीके से प्रभु ने मेरे जीवन को चुना और किस तरीके से प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। तो यस, भाषा के बारे में आपका क्या विचार है? पर कई लोग भाषा को नहीं मानते। देखिए, नहीं मानते, उनका नहीं मानना उनकी प्रॉब्लम है। बिब्लिकली अन्य भाषा है, अन्य भाषा है। अन्य भाषा को बोलने से कहीं यह नहीं कहा गया है कि अन्य भाषा मत बोलो, समझ रहे हैं? अन्य भाषा को बोलने से मना नहीं करा है। लिखा है जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है। अगर हम देखें, जब बाइबिकली अन्य भाषा के बारे में लिखा गया है तो फिर क्यों मना किया जा रहा है? यस, खुदावन हम दुआ करते हैं निधि, खुदावन नंदनी भारती के खुदावन, जो खुदावन वो दुआ कराना चाहते हैं, पापा के लिए प्रे कीजिएगा। और खुदावन जो भी उनके परमेश्वर परिवार में प्रॉब्लम है, लोगों में दिक्कत है प्रभु, इश्यूज हैं, सारे इश्यूज को मैं खुदावन आपके नाम से कैंसिल करता हूँ प्रभु। आपका अनुग्रह, फजल और दया मांगता हूँ प्रभु, आशीष मांगता हूँ यशुआ के नाम से कि सारी चीज़ों में छुटकारा मिले, नजात मिले, आमीन। आपका नंबर चाहिए, लिख कर रिप्लाई कर दीजिए प्रे करने के लिए। एस्थर मोनू, यस मेरा नंबर है, नंबर लिख लीजिए आप, नंबर लिख लीजिए आप 9520184695, 9520184695। यस, 9520184695, 9520184695, ये मेरा नंबर है।
यस यस। अभी इस टाइम मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सवाल जवाबों पे नहीं आया हूं। यस, ओनली आई प्रीच, ओनली आई प्रे इन दिस टाइम। या इज नॉट, यस, इज नॉट डिबेट, इज नॉट डिबेट, इज नॉट डिबेट। मेरा काम प्रचार करने का है इस टाइम और प्रार्थना करने का है। मैं डिबेट करने नहीं आया हूं। यस, डिबेट करना है तो आप मुझसे साथ डिबेट कर सकते हैं। यस यू कैन, यस यू कैन डू डिबेट, यस इज विथ मी, यस ऑन द यूट्यूब। या डिबेट में हम बात करेंगे सारी बातों पर। एक मिनट, शुक्र बाप आपका। मैं क्लियर कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं। कुरंथी, फर्स्ट कुरंथी 14 चैप्टर इन वर्स 2। यस, आई रीड द बाइबल। क्योंकि जो बेगाना जवान में बात करता है वह आदमियों में नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीले से भेद की बातें करता है, तजुर्बे की बातें करता है। यहां लिखा है जो परमेश्वर से बात करता है वो मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से करता है, क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता। यस, फर्स्ट कुरंती इस 14 चैप्टर इस 2 वर्स। Lee is basically is I can read. Have you talk God? Yeah. Yes, I can read कर सकता हूँ. Have you talk? हम जब अन्य भाषा में बात करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हिंदी हैं या इंग्लिश नहीं जानता है कोई इतनी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं वो हिंदी में बात करने वाले हैं, हर कोई इंग्लिश नहीं जानता। तो यस प्लीज़ हिंदी में बोलिए। तो मैं बताना चाहता हूं पूरा हिंदी में, मैं इसका प्रोनाउन देना चाहूँगा कि परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर की भाषा क्या है। समझ रहे हैं? परमेश्वर जानता है कि मेरी भाषा क्या है, इसलिए लिखा है जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है, क्योंकि वो अपनी जानता है भाषा, मेरी भाषा क्या है, क्योंकि वो समझता है। समझ रहे हैं? और मनुष्य नहीं समझता। समझ रहे हैं? मनुष्य नहीं समझता। जिसकी जो भाषा है वो भाषा को समझेगा। इसलिए परमेश्वर की जो भाषा है वो परमेश्वर समझता है। और जो विश्वासी बात करता है उसे खुद नहीं मालूम कि वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है, पर उसे इतना मालूम है जो मैं बात कर रहा हूं वो परमेश्वर से कर रहा हूं, क्योंकि ये भाषा परमेश्वर की है और यही उसका विश्वास है। समझ रहे हैं मेरी बात? दो किलो चावल में अपना बाप एक ही है भाई। आत्मिक बाप एक ही होता है। आत्मिक बाप 1000 बाप नहीं होते। शरीर में जो बाप है वो तो एक ही है, और आत्मिक बाप ही क्या है, वो भी एक ही है, 1000 बाप नहीं है। आत्मिक बाप हमने बदला नहीं है, आत्मिक बाप हमने पहचाना है कि ये बाप हमारा ही है। वो परमेश्वर है, गॉड है। Yes, you can. You can is make a call. Yeah. You can is make a call in 9520184695. मेरे लिए प्रेयर कर दो कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊं। बिल्कुल मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए भाई। खुदावन हम दुआ करते हैं, खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली पाक नाम से वेद प्रकाश के लिए खुदावन कि वो अपने एग्जाम में प्रभु पास होने पाए।
और ये एग्जाम खुदावन एक गवाही का एग्जाम बनने पाए, ये एग्जाम आपको महिमा देने वाला बनने पाए, ये एग्जाम आपको प्रेस करने वाला होने पाए, ये एग्जाम जिंदा खुदा की हम का कारण बनने पाए, बाइस बनने पाए। हम विश्वास करते हैं तुम्हारे एक एक एग्जाम को मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढकता हूं इसी टाइम। आमीन। सन ऑफ गॉड, हालेलुया। शारा रखा क्या क्यों पक्का भाई यहाँ पकाने वाला काम, यहाँ पकाने ही आते हैं हम। कच्चे को पकाना हमारा काम है। कच्चे को पकाना, शैतान ने जो कच्चा कर रखा है मन को, उस मन को पकाना है, मजबूत करना है। पकाने ही आए हैं चीजों को। हमारा काम तो पकाने का है। ये वो वाला पकाना नहीं है, ये आत्मा में पकाना है। प्रेज अब्बा। पास्टर जी आप तो वचन सुनाते रहिए, लोग बोलते रहेंगे। बिल्कुल, परमेश्वर आपकी सेवकाई को बढ़ाए। आमीन। प्रेज अब्बा, हालेलुया। खुदावन आपको ब्लेस करे। यस, यस। यूट्यूबर पर आत्मा पक रही है क्या? हम यूट्यूबर नहीं है, हम यीशु मसीह के यूट्यूबर हैं। यस, माइक जाके जीसस पर शरिया खाता नामा खूता नामा साथा नामा और अलखारी खान अलखारिया थालाबा जबो खदा नामा रिबन देरेबे रवा लबा। शुक्र बाबा का। शुक्र बाबा आपका। यस, आप महसूस करते हैं भी है पक्का। बिल्कुल हम महसूस करते हैं, बिल्कुल हम महसूस करते हैं। बिल्कुल, आई रीड द बाइबल इज प्रॉपरली। या आई हैव रीड द बाइबल प्रॉपरली। या yes, you can is debate. Can you? Yes, can you debate with me? It's on the YouTube channel. हालेलुया रबा खंदरे बेशतनामा। तो मैं चलना चाहूंगा और मैं विश्वास करता हूं इस वचन से आपने आशीष पाई होगी। खुदावन आपको बरकत दे। साफ साफ लिखा है फर्स्ट कुरिन्थियों में और उसके 14वें अध्याय में उसके दूसरे वचन में कि जो परमेश्वर से बात करता है वो अन्य भाषा में बात करता है। जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है और मनुष्य उसकी नहीं समझता। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस वचन को आज बहुत लोग क्या हैं, तरोड़ रहे हैं, मरोड़ने हैं और वचन को तरोड़ मरोड़ के सुना रहे हैं। पर मैं बताना चाहता हूं हम सीधे वचन का प्रचार करते हैं, हम तरोड़ मरोड़ के प्रचार नहीं करते हैं। वचन का सीधा प्रचार, लोगों को सीधी बात समझ में आए, क्योंकि सीधा लिखा हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात? सीधी बात, खुदा सीधी बात करता है, घुमा फिरा के बात नहीं करता है खुदा। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए साफ जब लिखा हुआ है तो बिबिकली वो चीज़ बाइबल में दर्ज है, और जो बिबिकली चीज़ दर्ज की गई है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते
क्रिश्चियन, क्या नाम है इनका, क्राइस्ट फॉलोअर। यस, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और फिर कल 5:30 बजे आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक, नए विषय के साथ। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु के अनुग्रह से आपने आशीष पाई होगी। आज की वीडियो माध्यम से आखिरी प्रार्थना करें। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पे पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ किया है, वैसे तो हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल सिर्फ आपका है। और इस दुआ को आमीन यीशु मसीह के नाम में आमीन। जिसी को भी प्रार्थना निवेदन देना है, किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट देनी है, तो आप इस नंबर पे दे सकते हैं 95201846 9520184695। मैं बिल्कुल कर दूंगा, किंग है ना, बिल्कुल। इस किसी को भी प्रार्थना निवेदन देना है, प्रेयर रिक्वेस्ट देनी है, तो आप इस नंबर पे दे सकते हैं। यस, मे यू रिपेंट। मुझे आपकी बातों पे हंसी आ रही है। क्राइस्ट फॉलोअर, यस। आप बात ऐसी कर रहे हैं, रिपेंट। मैंने गलती क्या कर दी जो आप मुझसे रिपेंट करने के लिए कह रहे हैं? मैंने तो सही बात बताई है कि उसमें लिखा हुआ है, कुरंथी में लिखा है। यस, अब आप कौन सी बात कहाँ ले गए? आप रिपेंट करने की कह रहे हैं। मैंने क्या गलती कर दी कि मुझे रिपेंट करना है? बताइए, मैंने वचन ही तो बोला है। क्या वचन बोलने के लिए रिपेंट करा जाता है? आप मुझे बताइए। वचन सुनाना किसी को रिपेंट है? शिक्षा देना किसी को रिपेंट है? अन्य भाषा का मैंने आपको अन्य भाषा का रेफरेंसेस मैंने आपको वचन में से दिया, आप मुझे उसके लिए कह रहे हैं रिपेंट? मैंने गलत टीचिंग नहीं दी है, गलत नहीं बताया मैंने बिल्कुल सीधा बताया। जो सीधा लिखा है वही सीधी बात समझ में आती है लोगों को, तो सीधा बताइए। शैतान का काम ही है कि घुमा फिरा के चीजों को प्रकट करना, पर खुदा सीधी बात कर रहा है, इस बात को ध्यान रखें। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।